हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। और यह पेपर हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे। आज सामाजिक विज्ञान का यह पेपर है। यह 2 घंटे का पेपर होने वाला है और एक क्लास 8वीं के लिए है। तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पे 8वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, जो पहली बार विजिट कर रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इस पेपर में हम लोग द्वितीय त्रैमासिक मूल्यांकन परीक्षा 2025-26 में होने वाले देखने वाले हैं, जिसका सेट ए आप सभी के बीच है। इसका जो पेपर है, आप सभी को दिनांक यहाँ पे भर देना है, छात्र या छात्रा का नाम, यहाँ पे वर्ग क्रमांक, विद्यालय का नाम यहाँ पर भर देना, प्रखंड का नाम, संकुल का नाम और जिला। और उसके बाद से यहाँ पर जो प्रेक्षण होंगे वो साइन करेंगे। मूल्यांकन करता जो है यहाँ पे चेक करके पेपर को यहाँ पे साइन कर देंगे और उसके बाद यहाँ नीचे आपको प्राप्तांक दे देंगे। आइए इसके बाद निर्देश को देखते हैं। निर्देश में क्या दिया है तो याद रखेंगे, इस प्रश्न पत्र में कुल 6 प्रश्न समूह समूह है, यानी समूह में प्रश्न दिए गए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। और दूसरी निर्देश दिया गया, प्रत्येक प्रश्न के सामने उसका अंक निर्धारित एवं निर्देश अंकित किया गया है। यानी कहने का मतलब है, पहला क्वेश्चन आप सभी के बीच यहाँ पे है। यह 5 क्वेश्चन है, एक एक नंबर के, ये 5 नंबर के प्रश्न है। कोष्टकों में दिए गए विकल्पों को सही विकल्प चुन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो यह 5 क्वेश्चन जो देख रहे हैं आप सभी के बीच, यह रिक्त स्थान वाले हैं। इसका हमने आंसर पहले ही लगा दिया है, लेकिन आप सभी को मैं फिर से एक बार पढ़ के बता देता हूँ, ठीक है। तो आइए यहाँ पर देख सकते हैं, पहले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, आइए देखते हुए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आप सभी को, हैदर अली और टीपू सुल्तान जो थे मैसूर के शासक थे। याद रखिएगा, यहाँ पे मैसूर भर दीजिएगा, ठीक है। दूसरे में आप सभी लगा दीजिएगा, पहले गवर्नर जनरल बने थे वारेन हार्गिस्टन, ठीक है। वारेन हार्गिस्टन जो थे वो पहले भारतीय क्या थे, गवर्नर जनरल थे। उसके बाद से यहाँ पे है, सुनहरा रेशा के रूप में किसे जानते हैं, पर्सन को जाना जाता है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर्सन आप लोग क्या कर दीजिएगा, यहाँ पे पर्सन फिल कर दीजिएगा। अंगूर की खेती करना जो होता है वह विक्टीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है, विक्टीकल्चर कहलाता है, इसीलिए इसमें विक्टीकल्चर हो जाएगा। राज्यसभा के सभापति जो होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर उपराष्ट्रपति हो जाएगा। चलिए इसके बाद आगे आप सभी 5 नंबर के क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चनों को यहाँ पे टिक करना है, आप सभी क में दिया हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले दिए गए प्रश्न में सही के लिए यहाँ पर सही का निशान और गलत के लिए गलत का निशान लगाना है। अब उसके बाद से क्या है, मुगल साम्राज्य, यहाँ पर क्या है, मुगल साम्राज्य 18वीं सदी के में मजबूत, मुगल साम्राज्य जो था 18वीं सदी में मजबूत होता गया, यह गलत है। 18वीं सदी में मुगल साम्राज्य का क्या हुआ, पतन होता चला गया। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास में 3 कालखंडों को में बांटा था। तो याद रखेंगे, यह सही हो जाएगा। मृदा को आर्द्रता को रोकने का अ, मल्च बनते हैं। मृदा के आर्द्रता को रोकने के लिए क्या बनते हैं, मल्च बनाए जाते हैं। ये सही है, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ठीक है। अगला है, गंगा का मैदान अधिक आबादी वाला प्रदेश है। ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सर्वाध संविधान के उल्लिखित मौखिक अधिकारों की संख्या 10 है। मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, आप सभी बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो याद रखेंगे, ये भी क्या हो जाएगा, उल्लिखित मौलिक अधिकार जो है वो आप सभी बताते चलेंगे। यहाँ पर 10 नहीं है, वो कितने हैं, 11 है। इसका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हुए चलेंगे। स्तंभ अ को स्तंभ ब से क्या करेंगे, मिला देना है। झूम खेती जो होती है वो कहाँ होती है, घुमंतु खेती होती है। रानी चेस्मा जो था वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं 5वें से लगा दीजिए, कितूर के विद्रोह का नेतृत्व। चट्टान बात को यहाँ पे आप लोग लगा दीजिएगा, मृदा अपरदन को रोकने के लिए। और कॉफी का उत्पादन जो होता है वो ब्राजील में सर्वाधिक होता है। उसके बाद है अधीन अंदरता जो अदालत, अधीनस्थ अदालत जो है वो जिला न्यायालय को कहा जाता है। तो यहाँ पे आप लोग इसका आंसर आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। ये भी 5 नंबर के प्रश्न है। आगे चौथे नंबर क्वेश्चन पे आइए। यहाँ पर बोला गया है कि प्रत्येक प्रश्न 3-3 अंक के हैं, यानी 15 नंबर के हैं। अंग्रेजी शासन में कलेक्टर को का क्या काम होता है, तो याद रखेंगे, अंग्रेजी शासन में कलेक्टर का मुख्य काम जिले से राजस्व कर वसूल करना और कानून और व्यवस्था बनाए रखना और योजना को लागू करना होता है। उसके बाद से महाभियोग किसे कहते हैं, महाभियोग एक संवैधानिक प्रक्रिया है जिसका उपयोग संसद और राष्ट्रपति या न्यायालय के उच्च संसद या अधिकारों पर संविधान का उल्लंघन के आरोप की जांच के करने तथा उसके पद को हटाने के लिए किया जाता है। संविधान संरक्षण क्या है,
संसाधन संरक्षण क्या है? संसाधन संरक्षण का अर्थ होता है मूल्यवान प्राकृतिक संसाधनों जैसे खनिज, जल, जंगल या वन्यजीव या का सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से उपयोग करना होता है। उसके बाद से आगे यहाँ पर लिख दीजिएगा आप लोग कृषि कार्य क्या है? भूमि और संसाधनों का उपयोग करके फसलों को उगाने और पशु पालन करने की प्रक्रिया ही कृषि का कार्य कहलाता है। सरकार के 3 अंग का नाम लिखिए। सरकार के 3 अंग निम्नलिखित है, लिख देना है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, चलिए बस उसके बाद से यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन जो है 2 प्रश्न का आंसर देना है जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में है और याद रखिएगा यह 10 नंबर के प्रश्न होंगे। ठीक है, पहला यहाँ पे क्या बोला है, एक कानून कैसे बनते हैं? तो याद रखेंगे नए कानून कैसे बनते हैं, या दूसरा यहाँ पर लिख देना है इसी में। अगर 5 नंबर में लिखना है तो मृदा क्या है? कोई भी कानून बनाने के लिए एक सबसे पहले विधायी प्रस्ताव तैयार किया जाता है और जिसे विधेयक कहते हैं, और फिर इस विधेयक को संसद में किसी भी एक सदन में पेश किया जाता है जहां इस पर विस्तृत चर्चा होती है और दोनों सदनों में पारित होने के बाद राष्ट्रपति इस पर स्वीकृति मिलाते हैं और यह विधेयक यानी कानून बन जाता है। ठीक है, उसके बाद से आप यहाँ पर बता देना है कि किसान नील की खेती क्यों नहीं करना चाहते हैं, या प्लासी की लड़ाई का क्या कारण था? प्लासी के कारण का युद्ध का मुख्य कारण जो था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच टकराव थे, जिनमें कंपनियों के व्यापारिक और विशेषाधिकारों को दुरुपयोग, नवाब के अनुमति के बिना कलकत्ता के किलेबंदी, नवाब के शत्रुओं को शरण देना इत्यादि। ठीक है, बस आप इतना लिख दीजिएगा, आपके पूरे 50 में 50 मार्क्स। एक और क्वेश्चन बच गया 10 नंबर का। ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त क्या है? तो अस्थाई बंदोबस्त आप लोग लिख दीजिएगा। ब्रिटिश काल में 1993 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। और उसके बाद से यहाँ पर देखिएगा एक यह जो है भू राजस्व प्रणाली थी जिसमें जमींदारों को भूमि की अस्थाई मालिक माना गया था और उसमें उन्होंने लगान वसूला जाता था जिसे कभी बदला नहीं जा सकता था। जमींदार किसान से लगान वसूल कर ईस्ट इंडिया कंपनी को देते थे और इसमें कुछ हिस्सा जमींदार अपने पास रखते थे, और यह व्यवस्था मुख्य रूप से बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बनारस के क्षेत्रों में लागू की जाती थी। बस आप लोगों का यहाँ पे 6 पेपर था, 6 क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बनाना था। बताइए आप सभी को यह पेपर अगर आप सभी को ये आंसर आप लोगों ने लगा लिया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और नेक्स्ट वीडियो आप सभी के लिए जरूर लेकर के आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल से जुड़ने के लिए।